बच्चों, आज हम लोग इंटीग्रेशन की सीरीज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनको शॉर्टिक से किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। आइए बच्चों, हम इंटीग्रेशन की इम्पोर्टेंट सीरीज के अंतर्गत ट्रिक नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, क्योंकि रूट एक्स इक्वल टू 1/2। Its value is 2/3 f x की पावर 3/2 + c। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपके इस प्रकार है, इंटीग्रेशन रूट ax + b इंटू dx इक्वल टू ax + b की पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन x का वेरिएबल a, तो इसको हम बच्चों नीचे रखेंगे। We multiply 2/3a ax + b की पावर 3/2 + c। Similarly, एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन √2x + 5 dx इक्वल टू 2x + 5 की पावर 3/2, 2 × 3/2, 2 will be cancel, तो 1/3 2x + 5 की पावर 3/2 + c। ट्रिक नंबर 2, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स बच्चों लिखा हो तो माइनस डायरेक्ट टू इंटीग्रल रूट एक्स लगा तो रूट एक्स लगाएंगे, फिर डायरेक्ट सी लिखेंगे। जैसे इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस रूट एक्स के स्थान पर 2 लग जाएगा cos रूट एक्स प्लस सी, अर्थात इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स इक्वल टू -2 cos रूट एक्स प्लस सी होगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस डीएक्स इक्वल टू 2 sin रूट एक्स प्लस सी। cos का इंटीग्रेशन sin रूट एक्स होगा और रूट एक्स का 2 हो जाएगा प्लस सी। इंटीग्रेशन e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स लगा हुआ है, एक्सपोनेंशियल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, रूट एक्स के स्थान पर 2e की पावर रूट एक्स प्लस सी। इस प्रकार बच्चों हम बड़े इजी इसके सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं, इनमें सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए बच्चों, ट्रिक नंबर 3 पर हमने 2 प्रश्न आपको इस प्रकार से दिए हैं। इंटीग्रेशन एफ एक्स की पावर n f डैश x dx, ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डिफरेंशियल है। जब दोनों चीजें दी जाएं, फंक्शन की पावर n लगा हो तो इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स की पावर n + 1 बटे n + 1 + c होता है। एंड नेचुरल नंबर में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कोई भी चीज हो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका पहला एग्जांपल 4x + 2 रूट x² + x + 1 dx, 2 कॉमन लिया 2x + 1 √x² + x + 1, ये हमारा इरेशनल पार्ट है। इसको जब हम t मानेंगे तो x² + x + 1 का अवकल गुणांक 2x + 1 आएगा। तो इट इज fx, रूट लगा तो रूट fx हो गया, तो ये f डैश x dx डायरेक्ट फॉर्मूला fx की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 और रूट x के कारण 2 ऊपर चला जाएगा, पीछे हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए 2 डायरेक्ट वैल्यू ऑफ 1/2 + 1 2/3 x² + x + 1 की पावर 3/2, तो हम लिख सकते हैं बच्चों इसका मान 4/3 x² + x + 1 की पावर 3/2 + c। इट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 रूट x sec² रूट x dx अपॉन रूट x, बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में है, हाईएस्ट पावर 10 को fx माना sec² x 10x का sec² x dx, ये हमारा डिफरेंशियल होता है, इसलिए fx की पावर 4 f डैश x dx इक्वल टू रूट x के कारण 2 हुआ, fx की पावर 4 है तो पावर fx की पावर n + 1 बटे n + 1 4 + 1 4 + 1, इसलिए 2/5 10 5 रूट x + t। डायरेक्ट वैल्यू बच्चों हम इसकी निकाल सकते हैं। आइए बच्चों, हम इन ट्रिक की सहायता से इन क्वेश्चनों को शॉर्टकट में सॉल्यूशन करें। इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन fx dx
एफ एक्स हमारा फंक्शन है, एफ डैश एक्स उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, इसके डायरेक्ट वैल्यू लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी के बराबर होती है। अब बच्चों हमने इंटीग्रेशन सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, लॉग का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हमने लॉग ये हमने फर्स्ट फंक्शन माना, इसका डिफरेंशियल करने लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स कॉमन हो जाएगा, इसलिए ये इस पर पावर 1 प्लस 1 2 बटे 2 प्लस सी हमारा डायरेक्ट आंसर हम ट्रिक नंबर 5 की सहायता से लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 9 dx, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 हमारा फंक्शन एफ एक्स है, 2x प्लस 5 एफ डैश एक्स है, तो डायरेक्ट इसका लिमिट हम log fx प्लस सी लिख सकते हैं, अर्थात इसका आंसर log mod x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 प्लस सी के बराबर होगा। इसी प्रकार बच्चों इंटीग्रेशन cot x dx को इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x को fx और sin x का डिफरेंशियल cos x dx इक्वल्स टू log mod sin x प्लस c के बराबर होगा। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 dx, डायरेक्ट 1 upon 4 d dx of denominator we get f dash x upon fx, the right answer 1 upon 4 log 1 plus x की पावर 4 plus c। बच्चों इस ट्रिक अगर आपको मालूम है तो इनके आंसर हम विद इन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ट्रिक नंबर 6 देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इंटीग्रेशन f dash x upon root fx dx इक्वल्स टू रूट एफ एक्स प्लस सी। बच्चों ये ट्रिक डायरेक्ट भी कुछ पेपर में पूछी जा चुकी है, अर्थात इसके 4 विकल्पों में भी विकल्प सही है। बच्चों हमने इसको सॉल्व करके दिया है कि लेट एफ एक्स बराबर टी, जो रूट में लिखा हुआ एफ एक्स इसको टी माना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बी गेट एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, बी चेंज इन इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स, इस प्लेस पर हम बच्चों dt लिखेंगे, अपॉन नीचे fx में रूट t लिखेंगे, ऊपर जाएगा t की पावर माइनस 1 बटे 2 dt, पावर लगाएंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, सो t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू t की पावर हाफ अपॉन 1/2 2 रूट t प्लस सी, तो 2t के स्थान पर रूट एफ एक्स प्लस सी, जो एफ एक्स का फंक्शन होता है उसी को डायरेक्ट बच्चों में लिख देते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमने दिया इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट tan इनवर्स x dx, इंटीग्रेशन f डैश x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट एफ एक्स रूट tan इनवर्स x है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करने पर 2 रूट एफ एक्स प्लस सी, 2 रूट में हमारा अंडर रूट tan इनवर्स x प्लस सी है, यही हमारा बच्चों आंसर होगा। इंटीग्रेशन रूट tan x अपॉन sin x बटे cos x dx, इसको पहले हमने चेंज किया, रूट tan x अपॉन sin x, cos x से डिवीजन किया, cos x से मल्टीपल किया, तो हमारा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन रूट x dx बना, रूट x को t माना, sec स्क्वायर dx बना dt, f डैश x अपॉन fx हमारा बन गया, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं हम, इक्वल्स टू 2 रूट tan x प्लस c, हमारा डायरेक्ट आंसर बच्चों आ सकता है, हमें इसको और करने की कोई जरूरत नहीं है।